हमने आधा विलोम शब्द कल कर लिया था और आधा आज समझने जा रहे हैं, ठीक है। विलोम शब्द का मतलब क्या? उल्टा। उल्टा कल मैंने तुमको बोला था, हाँ मैंने कल बोला था तुम्हारे को कि बैठ जाओ, तो तुम क्या हो जा रहे थे? खड़े हो जा रहे थे, ठीक है। देखो उल्टा काम करके दिखाना है। बैठ जाओ, खड़े हो गए, खड़े रहो, बैठ गए। हाथ ऊपर मत करना, कर लिया। कान मत पकड़ना, पकड़ लिया, ठीक है। ऐसे ही कान पकड़े रहो, तुम लोगों को पनिशमेंट है। तो अभी तुम लोगों ने क्या काम किया? सारा काम उल्टा किया, ठीक है ना। उल्टा को क्या बोलते हैं? विलोम शब्द। ओके, अब देखिए यहाँ पर है भारी। भारी का उल्टा क्या होगा? हल्का, ठीक है। कहेंगे अरे यार ये सामान तो बहुत भारी है ना। तो दूसरा बच्चा कहेगा मेरा सामान तो बहुत ही हल्का है, ठीक है। उल्टा हो गया इसका। मालिक, मालिक का मतलब क्या? मालिक है ना। मालिक यानी कि जो जिसका सारा कुछ उसी का हो, वो होता है मालिक, ठीक है। उसके यहाँ जो काम करता है उसको बोलते हैं नौकर, ठीक है। राजा, राजा रहते थे ना पहले, ठीक है। पहले के राजा, जो भी राजा का नाम हो, राजा जयसिंह पधार रहे हैं होता था, है ना। हाँ, तो राजा, राजा का क्या होता है? रंग। राजा जिसके पास बहुत कुछ हो, रंग जिसके पास कुछ नहीं है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं रंग। सनात, सनात का मतलब क्या? जिसके माता पिता हो, ठीक है, जिसके पेरेंट्स रहते हैं उनको बोलते हैं सनात। और जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं उनको बोलते हैं अनाथ। वो बच्चे आपने सुना है ना, अनाथालय में बच्चे जो रहते हैं, जिनके माता पिता नहीं होते हैं, एकदम बच्चों को पता ही नहीं है, कोई पेरेंट्स नहीं है, तो वो बच्चे कहाँ रहते हैं? अनाथालय उनका पालन पोषण करता है, उनको पढ़ाता लिखाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कौन बताएगा? प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ बताओ? प्रत्यक्ष मतलब सामने नहीं, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट, मैं तुमको डायरेक्ट पढ़ा रही हूँ तो मैं तुमको प्रत्यक्ष पढ़ा रही हूँ, ठीक है। नहीं, डायरेक्ट, ठीक है ना। अब देखो मान लो कि मैंने पढ़ाया, ठीक है ना, मैंने पढ़ा दिया मोबाइल में, ऑनलाइन पढ़ा दिया, और तुम घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर क्या मैं तुमको डायरेक्ट पढ़ा रही हूँ? नहीं। तुम कैसे पढ़ रहे हो? मोबाइल से पढ़ रहे हो। मोबाइल में किसने पढ़ाया? मैंने पढ़ाया। यानी कि तुम लोग इनडायरेक्टली मेरे से ही पढ़ रहे हो। कैसे पढ़ रहे हो? इनडायरेक्टली। स्वयं इस क्लास को थोड़ा सा अभी थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए तुम शांत करवाओ, ठीक है। तो इनडायरेक्टली तुम लोग वहाँ पर मेरे से ही पढ़ रहे हो, ठीक है। और यहाँ क्लास में तुम लोग डायरेक्टली मेरे से पढ़ रहे हो। तो डायरेक्ट को बोलते हैं प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट को बोलते हैं अप्रत्यक्ष। सदाचार, यदि तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो तुम एक सदाचारी बालक हो, बालिका हो, ठीक है। और अगर अच्छा व्यवहार नहीं करते हो, ठीक है, क्लास में उद्दम मचाना, शोर मचाना, कहना न मानना, बड़ों का कहना न मानना, पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि बेटा एक गिलास पानी तो नहीं दूंगा, ठीक है, ये क्या होता है? दुराचारी, ठीक है ना। तो तुम लोग क्या हो? सदाचारी हो कि दुराचारी हो? कौन कौन सदाचारी है? हाथ ऊपर करना। कौन दुराचारी है? हाथ नीचे करो। 1 मिनट। अच्छा ठीक है, सदाचारी, ओके। सदाचारी जल्दी जल्दी हाथ नीचे करना है, ऊपर करना है, ठीक है। देखूं एक बार, फटाफट करना है, हाथ नीचे। सदाचारी, 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 दुराचारी। हाँ हाँ हाँ, तो हम लोग को क्या होना चाहिए? सदाचारी होना चाहिए, ठीक है, अच्छे आचरण वाला। उसके बाद होता है संभव और असंभव, ठीक है। संभव का मतलब जो चीज़ हम कर सकते हैं वो संभव है, जो नहीं कर सकते हैं वो असंभव है, ठीक है। कहते हैं मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये एक कहावत है, लेकिन रियल में करना पड़े, जाके चांद और तारे को तोड़ना पड़े, तो ये क्या है? असंभव है, नहीं कर सकते। नेक्स्ट है समान। समान, असमान। समान मतलब एक जैसे, ठीक है ना, एकदम एक जैसे हो तो कहते हैं ये समान है। मेरा देखो ये मार्कर है ना, ये देखो दोनों ही क्या है? समान है, एक ही चीज़ है, दोनों मार्कर समान है, ठीक है। अब ये और ये क्या है? असमान है। दो अलग अलग हो गए, डिफरेंट, असमान, और दो एक जैसे रहेंगे तो सेम सेम समान, ठीक है ना। सुख और दुख। सुख का मतलब जब आप इंजॉय करते हैं, हंसते हैं, कोई परेशानी नहीं तो सुख है। जब परेशानी आ जाती है तो दुख होती है। अभी जैसे मान लो कि पनिशमेंट मिल गया,
ठीक है, डंडे 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 डंडे, कई डंडे पड़ गए तो तुम क्या करोगे? ओ बैठ के रोओगे, है ना, तो दुखी हो जाओगे। ठीक है, सुख का मतलब इंजॉय करना, ठीक है, खुश रहना। स्वतंत्र परतंत्र, तुम बताओ राजनंदिनी, हमारा देश अभी स्वतंत्र है या परतंत्र है? स्वतंत्र है, ठीक है। जब परतंत्र था तो किसने इसको परतंत्र किया था? अंग्रेजों ने, ठीक है ना, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने क्या किया था? हमारे देश पर अपना कब्जा कर लिया था। तो हमारा देश उस टाइम क्या था? परतंत्र था। अभी क्या है? स्वतंत्र है। सुगंध दुर्गंध, अगर यहीं पे परफ्यूम अगर कोई लगा के आता है, वाह कितनी अच्छी खुशबू है ना, तो उसको हम बोलते हैं सुगंध, ठीक है। अब कहीं चूहा मरा पड़ा रहे तो गंदी बदबू आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? दुर्गंध। ऐसा गंध जो तुमको पसंद नहीं है, इट इज़ कॉल्ड दुर्गंध, ठीक है। जो तुमको पसंद है, अच्छा लगता है, जैसे फूलों की खुशबू, गुलाब की खुशबू अच्छा लगता है, तो उसको बोलते हैं सुगंध, है ना। किचन से भी जो खाना आता है, समोसे की खुशबू, वाह, है ना, वो आता है ना मोटू पतलू में, मोटू को समोसा, है ना, हाँ, तो वो उड़ता हुआ चला जाता है, तो वो समोसे की क्या आती है? उसको सुगंध आती है। क्या आती है? सुगंध आती है। सुंदर और कुरु, सुंदर का मतलब जो बहुत सुंदर है ना, बहुत ज़्यादा जो सुंदर हो। महेंद्र, जो बहुत सुंदर होता है उसको सुंदर कहते हैं, जो बहुत सुंदर नहीं होता उसको बोलते हैं कुरूप। कुरूप का मतलब जो बहुत ज़्यादा देखने में खराब हो उसको बोलते हैं कुरूप। हर्ष और शोक, हर्ष क्या होता है? खुशी मनाना, है ना, हर्ष उल्लास, खुशी मनाना। शोक का मतलब कुछ परेशानी आ गई है, दुख मनाना, ठीक है, दुख मनाते नहीं है मतलब दुख में रहना, शोक। हित और अहित, कौन बताएगा? पुष्पांक, तुम किसी का हित करना चाहोगे या अहित करना चाहोगे? एक मिनट, नहीं, पुष्पांक ही बताएगा। हित करना चाहोगे या अहित करना चाहोगे? देखते हैं। मान लो कि तुम जा रहे हो रास्ते में, अच्छा बता के आ गया वाह क्या आइडिया है, हाँ आयुष आयुष की स्माइल देखो तुम लोग देखो, अगर कोई तुम जा रहे हो रास्ते में, है ना, तुम्हारे आगे आगे कोई बच्चा जा रहा है और तुम उसके पीछे पीछे जा रहे हो स्कूल में, अचानक उस बच्चे के बैग से उसका ज्योमेट्री गिर जाता है। हेलो बच्चों, स्वयं आप उस बच्चे के बैग से उसका ज्योमेट्री गिर जाता है, ठीक है, तो तुम उसका ज्योमेट्री उठा के अपने बैग में डाल लोगे या तुम उसको बताओगे कि अरे रुको बेटा नहीं, अरे रुको यार तुम्हारा ज्योमेट्री गिर गया है? दोनों में से क्या करोगे? हित करोगे। हित कब होगा? जब तुम उसको ज्योमेट्री वापस कर दोगे तो वो हित होगा लेकिन ज्योमेट्री तुमने ले लिया तो वो क्या हो जाएगा? अहित हो जाएगा। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि मैं अपना मोबाइल ही भूल जाती हूँ, लेकिन जिनके पास मोबाइल भूलती हूँ ना, वो मुझे वापस करते, रिटर्न करते कि मैम आपको मोबाइल छूट गया था, तो उन्होंने क्या किया? मेरा हित किया। अगर किसी का अच्छा करते हैं तो वो हित होता है, किसी का बुरा करते हैं तो वो अहित होता है। सिर का पैर, ये तो जानते ही हो, ठीक है, पैरों से चल के तुम लोग स्कूल आते हो और घर पे जब योगा करते हो, हाँ, सिर का इस्तेमाल करते हो पढ़ाई करने में, ठीक है, पैरों से चल, जब योगा करते हैं तो सिर नीचे और पैर ऊपर, शीर्षासन। दृश्य और अदृश्य, दृश्य और अदृश्य क्या होता है बेटा? दृश्य का मतलब जो दिखाई दे, अदृश्य का मतलब जो दिखाई न दे। कौन हमको दिखाई नहीं देता है? जिज्ञासा। दृश्य क्या है और अदृश्य क्या है? जो हमको दिखाई देता है वो दृश्य है, जो दिखाई नहीं देखा है वो अदृश्य है। हाँ, दृश्य कौन है? बुराई भी दिख जाती है वैसे तो, लेकिन कुछ ऐसा बताओ जो, आर्यन कोई अदृश्य चीज बताओ, खड़े हो जाओ। हाँ, कोई अदृश्य बताओ। हवा, करेक्ट करेक्ट, हवा दिखाई देता है? नहीं, केवल महसूस होता है, दिखाई नहीं देता है। करेक्ट, सही जवाब आर्यन, वेरी गुड। अब कौन बताएगा? हाँ, रुचिका, गेट अप। दृश्य बताओ, कौन और क्या चीजें अदृश्य हैं? अदृश्य हैं लेकिन फिर भी हम डेली याद करते हैं, लेकिन अदृश्य हैं। मैं समझ गई कि तुमको आ गया आंसर। हाँ, छवि, गॉड,
भगवान दिखाई देते हैं? नहीं, अदृश्य हैं लेकिन हैं, ठीक है। तो क्या हुए? वो अदृश्य हुए, ठीक है। एक और चीज़ है जो तुम लोग हमेशा डरते रहते हो रात को, हाँ, भूत भी क्या है? अदृश्य है, इस दिखाई नहीं देता। हाँ हाँ होता है, कहीं नहीं होता है, कहाँ होता है? झूठ ही सब कहते हैं कि चुड़ैल जो होती है वो वाइट साड़ी पहनती है। अरे कहाँ जाती है मार्केट में वाइट साड़ी खरीदने के लिए? चुड़ैल के बाल खुले होते हैं, अरे वाह इतने बड़े बड़े बाल संभाल लेती है वो, शैम्पू की रहती है ना, और उसके पैर यूं होते हैं। सारी कहीं सुनी बातें हैं बेटा, भूत नहीं होता है। भूत की घड़ी होती है क्या, कि घड़ी देख करके ठीक 2 बजे आएंगे भूत है? उनको कैसे पता कि दिन है कि रात है? अभी मैं चेक करूंगी, बुलाऊंगी जब आ जाना, अभी चेक करूंगी। चलिए, तो दृश्य और अदृश्य समझ आ गया। सूखा और वर्षा समझ में आ ही रहा है। जब सूखा पड़ जाता है तो बारिश नहीं होती है, किसान बेचारे बहुत परेशान होते हैं, है ना। और किसानों का दुख देख करके हम लोग भी परेशान होते हैं कि बारिश नहीं हो रही है। बारिश तो सबको ही चाहिए। और वर्षा मतलब फिर बारिश होने लगती है, उसके बाद इतनी ज़्यादा बारिश होने लगती है कि बाढ़ आ जाता है, तूफान आ जाता है, ठीक है। विशेष और सामान्य, कोई कोई लोग बहुत विशेष होते हैं, कोई सामान बहुत विशेष होता है, ठीक है ना। विशेष जैसे अगर अभी अमिताभ बच्चन आ जगह तो वो सामान्य नहीं है, वो विशेष है, भीड़ लग जाएगी, ठीक है, तो वो विशेष हैं। और हम लोग क्या है? सामान्य हैं। हम लोग आराम से मार्केट में जा सकते हैं, हम लोग को कोई नहीं जानता, ठीक है ना। मतलब हमारे थोड़े, हाँ, मतलब उतने हम लोग फेमस नहीं है, हम लोग विशेष नहीं है, ठीक है। या कोई सामान हम कहते हैं, जैसे मैं कहूँ कि मेरी घड़ी, ये मेरी घड़ी जो है मैंने एक बार ऐसे कह दिया 50,000 की है, तो मेरे लिए विशेष हो गई है। ये 50,000 की नहीं है, 300 की घड़ी है, ठीक है। अब ये 300 की घड़ी, तो ये सामान्य है, ठीक है। वीरता, कायरता, वीरता का मतलब बहादुरी से लड़ना। हाँ, कल हमने पढ़ा था। कौन? हाँ, वो वीर और कायर था। ये वीरता और कायरता है ना, गुण होता है कि उसके अंदर वीरता, वो उसके अंदर वीरता पाई जाती है, ठीक है ना। मतलब उसका गुण है कि वो वीर है, वीरता, ठीक है। और कायरता मतलब कि वही चीज़, डरपोक होना, भाग जाना, ठीक है, युद्ध लड़ना नहीं। समझ आ गया आपको? अब सबका समझ में आ गया? ठीक है। देखो बेटा, समझना, एक एक वर्ड का मतलब समझना जरूरी है। विलोम शब्द आपको लिखवा दिया, याद कर लिया, और मतलब ही नहीं पता, ठीक है। मतलब वैभव, मतलब अगर हमको पता है तो हम क्या कर सकते हैं? जरूरी नहीं कि हम वही लिखें, हम कुछ दूसरा भी लिख सकते हैं। जैसे मैं क्या था कल, अभी तुम लोग का टेस्ट मैंने लिया था, उसमें समापन था, प्रारंभ, प्रारंभ का समापन, है ना। उसने लिख दिया अंत। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ऐसा लिख दिया। तुमको जानकारी होनी चाहिए, तो हम दूसरा शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि जस्ट उसका अपोजिट हो, ठीक है। ओके, डन। अब आप लोग स्टार्ट करेंगे लिखना।